नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर। तो आज सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार मैं फिर से हाजिर हुआ हूं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के गणित के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। यानी कि जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखने पर ही आप लोग अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। और इस वीडियो में वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जो आपके अभी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड के, उस परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका किस प्रकार होगा और किस प्रकार के सभी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 मैथमेटिक्स 80 नंबर का आपका पेपर आता है। इसी प्रकार दोस्तों आपका सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो खंड यानी कि सेक्शन आपका ए रहता है दोस्तों, यानी कि खंड ए सबसे पहला आपका सेक्शन रहता है। इसमें आपसे दोस्तों ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा कोट, आपको यहाँ पर दिया गया है कोट इंटू टेन इनवर्स अल्फा प्लस कोट -1 अल्फा का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है दोस्तों। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा, वो आपको चूज कर कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। ये सभी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है खंड ए में। बात करते हैं सेकंड की, फर्स्ट के सेकंड की दोस्तों। यदि आव्यूह ए दे रखा है दोस्तों यहाँ पर ए आई जे इंटू 2 इंटू 4 हो तो ए में अवयवों की संख्या क्या होगी। मैट्रिक्स से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक देखिए डिटरमेंट यहाँ पर दिया गया है, सारणिक यहाँ पर दिया गया है, वैल्यू उसकी दी गई है के 8 2 4 और इसका ये बराबर है किसके दोस्तों 4 के बराबर है। तो यहाँ पर आपको के का मान ज्ञात करना। बड़े सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये। फोर्थ आपका होगा आव्यूह ए अवितुकर्मणीय आव्यूह कहलाता है यदि, आपको बताना है कि वो कब कहलाता है। ये चार आपसे ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक सही ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर पांचवा भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, फलन वाई कोस इंटू रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवलोकन आपको करना है। यहाँ पर दोस्तों जाएंगे डिफ्रेंसिएशन आपको यहाँ पर करना है। छठा आपका होगा वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की परिणता होगी। आपको यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ ए टेंजेंट आपको यहाँ पर दिया गया है, कर्व आपको दी गई है। आपको बताना है कि y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या होगा। इसी प्रकार दोस्तों आपका जो सातवां होगा वो इंटीग्रेशन log x dx बराबर है, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर log x dx आपका मान ज्ञात करना है। सातवें में आपसे पूछा जाएगा अवकल समीकरण यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ये आपको सेकंड डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया गया है, इसकी कोटि और घात आपको क्रमशः होगी, यानी कि इसका दोस्तों डिग्री और ऑर्डर आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार नौवां क्वेश्चन होगा आपका, यहाँ पर दोस्तों ये वेक्टर से आपका क्वेश्चन लिया गया है। ए वेक्टर दे रखा है बराबर संदिश जिसे बोलते हैं दोस्तों आई प्लस जे प्लस के का परिणाम ए वेक्टर में होगा। आपको बताना डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेक्टर में इसका परिणाम क्या होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड। 10वां प्रश्न देखिए यहाँ पर, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जहाँ पी ए और पी, यहाँ दोस्तों प्रायिकता पी प्रायिकता ए दे रखा है दोस्तों, ये वैल्यू दी गई है पी बी की, पी और आपको यहाँ पर पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी आपको यहाँ पर निकालना है, किसके बराबर होगा ये आपको यहाँ पर निकालना है। इसी प्रकार बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की दोस्तों। ये जितने भी अभी तक आपने पार्ट देखे 10, वो पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट थे, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि एक 4 गुणा 4 क्रम का इकाई आव्यूह आपको यहाँ पर लिखना है। 3 में आपको लिखना है सारणिक, यहाँ पर आपको दिया गया 5 20 3 -1 में अव्यय 5 का उप सारणिक लिखना है। इसी प्रकार चौथे क्वेश्चन में आपसे बिंदु दिए गए हैं, सरेख को x का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। पांचवें में आपको y बराबर साइन एक्स 0 दे रखा है, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। ये सभी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है। इसी प्रकार आपका छठा क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन से आपका क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इसका ये जहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको एक समीकरण दिया गया है, इसको देख कर आपको मान ज्ञात करना है। सातवां आपका वर्त का एक क्षेत्रफल आपको दिए लिखिए एनक्लोज बाय द सर्कल। यहाँ पर आपको एक समीकरण यानी कि दोस्तों एक आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बराबर ए स्क्र का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर लिखना है। आठवां आपका दोस्तों संदिश से आपका क्वेश्चन लिया गया, इसका मान भी आपको ज्ञात करना है।
इसी प्रकार 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि एक रेखा के दिक अनुपात 2-1-2 हो तो इसके दिक कोजाएं होंगी, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन आपसे आपका होगा अवकल समीकरण dy dx, यहाँ पर आपको मान दिया गया है तो हल करते हुए y का मान आपको ज्ञात करना है। जो 11वें क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन से होगा, यहाँ पर दोस्तों जो रिक्त स्थान यहाँ पर दिया गया है इसमें क्या वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर आपका जो सेक्शन ए है यानी कि खंड ए जो है वो यहाँ पर खत्म होता है। टोटल 11 क्वेश्चन होंगे इसमें, और टोटल दोस्तों सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। खंड बी की बात करते हैं, सेक्शन बी की दोस्तों, ये सभी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर आपको से दिया गया है 10 इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स क्यूब का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। 13वां क्वेश्चन यदि आयु ए आपको दोस्तों 2 मैट्रिक्स दी गई है और आपको फाइंड आउट करना है 3a² - 2b का मान। 14वें क्वेश्चन में यदि सारणिक आपको डिटरमिनेंट दिया गया है दोस्तों, तो प्रथम स्तंभ के अवयव के उप सारणिक एवं सहकांड आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कि माइनर और कोफैक्टर आपको बताने हैं। 15वें क्वेश्चन में आपसे दोस्तों फलन आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है, वैल्यू यहाँ पर दी गई है x3, x की वैल्यू यहाँ पर 3 दी गई है और यहाँ पर आपको स्तंभता का परीक्षण कीजिए। 16वां क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से होगा cos क्यूब x dx का मान आपको ज्ञात करना है। 17वें प्रश्न में आपको अवकल समीकरण ये दोनों आपको बताना है कि ये बराबर हैं या नहीं है, दोनों को हल करते हुए। ये सभी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा जाएगा बिंदु 5 2 - 4 से जाने वाली तथा संदिश 3i वेक्टर 2j - 8k के समानांतर रेखा का संदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। 19वां प्रश्न दोस्तों आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन होगा। आपका पी ए दे रखा है, यहाँ पर पी बी दे रखा है, पी ए यूनियन बी यहाँ पर दिया गया है, तो आपको मान ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी का, और पी इंटू ए बटा बी का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन सी की। ये सभी आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि सेक्शन बी में आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, अभी आपके सारे 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 20वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा निम्न त्रिकोणमितीय समीकरण को हल आपको यहाँ पर करना है। इसी प्रकार दोस्तों और में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आप और का भी एक आंसर दे सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्तों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z y बटा पाई बटा 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर होगा 1 के। आगे बात करते हैं दोस्तों 21वां प्रश्न आपका वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन एफ ऑफ एक्स दे रखा है, यहाँ पर 2x³ - 3x² - 36x + 7 वर्धमान है और या द्विसमान आपको यहाँ पर बताना है कि ये क्या चीज़ है। इसके और में आपसे पूछा जाएगा वक्र y बराबर x² - 2x + 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 2x - y + 9 बराबर 0 के समानांतर हो। 22वां प्रश्न आपसे दोस्तों संदिश से आपका क्वेश्चन लिया गया है। संदिशों 4i - j + 3k, ये आपको 2 संदिश दिए गए हैं के लंबवत 9 इकाई परिणाम वाला संदिश आपको ज्ञात करना है। इसके और में आपसे पूछा जाएगा बिंदुओं P(i)2j, ये आपको 2 संदिश का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा। 2:1 है के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित संदिश ज्ञात करना है आपको, यानी कि दोस्तों ये जितने भी 4-4 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों इनमें आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, यानी कि अथवा में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है सबसे पहले उसे स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप एक क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो और आप बीच में उस क्वेश्चन को छोड़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट भी होगा और आपका दोस्तों नंबर भी कम आने के चांस रहेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्ट करें कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूरा आता है और आप अच्छे से कर पाएंगे। इसी प्रकार 23वां क्वेश्चन आपका होगा दोस्तों रेखा 2x + y बराबर 4 x कोटियों x बराबर 0 और x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। और में आपसे ये पूछा गया है दोस्तों dy/dx का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसी प्रकार दोस्तों 24वां प्रश्न अब आपके यहाँ पर सेक्शन डी स्टार्ट होता है, यानी कि 23वें प्रश्न तक आपका सेक्शन वो सी था जिसमें आपसे 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अब आपसे यहाँ पर 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको अथवा में भी एक क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 24वां दोस्तों 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन को आप रट लीजिए क्योंकि ये कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। आयु सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है।
अथवा में आपसे पूछा गया यदि आयु ए 2 3 1 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर होगा 0 के। 2500% आपका एक विशेष समस्या के को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रम से 1/2 व 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात आपको करनी है, समस्या हल हो जाती है। उनमें से तथ्य कोई एक समस्या हल कर लेता है। यह आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अथवा में आपसे पूछा गया है दोस्तों, एक सिक्के को इस प्रकार अभिनत किया गया कि इस सिक्के पर चित्त आने की संभावना पट आने की अपेक्षा 3 गुना है। यदि सिक्के के 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या के लिए प्रायिकता बंटन ज्ञात आपको करना है। इसी प्रकार 26वां प्रश्न दोस्तों, अब आपके 6 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सेक्शन ई में। ये सभी क्वेश्चन आपके 6 नंबर के होंगे। इससे पहले आपके 5 नंबर के क्वेश्चन थे। और दोस्तों आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि अथवा में भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा। 26वां प्रश्न सिद्ध कीजिए कि आपको ये मान दिया गया है दोस्तों, ये बराबर होगा पाई/8 log e2 के बराबर। ये मान आपको बताना है यहाँ पर। अथवा में आपसे क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन इसका मान आपको tan थीटा का मान यहाँ पर दिया गया है √e/q। इसी प्रकार दोस्तों 27वां प्रश्न आपका होगा, हल कीजिए कि dy/dx बराबर है 4x + y + 1 के होल स्क्वायर के बराबर। और में आपसे दिया गया है कि y बराबर y की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, तो सिद्ध करना है आपको d²y/dx² बराबर होगा cos x/1 - sin x का होल स्क्वायर। इसी प्रकार दोस्तों 28वां क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन के ये आपको बिंदु दिए गए हैं कि मध्य की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है। अथवा में आपसे पूछा गया है, ये आपको जो वैल्यूज दी गई है दोस्तों, इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं। ये आपके यहाँ पर दोस्तों आपका मैथमेटिक्स का यानी कि गणित का पेपर कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड यहाँ पर खत्म हो जाता है। टोटल 28 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, और दोस्तों 2-2 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के और 6 नंबर के। इस प्रकार आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखें और जो क्वेश्चन पूरा आता है उसी का आप उत्तर लिखना स्टार्ट करें। अगर आप किसी क्वेश्चन को बीच में छोड़ते हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको एक राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है। तो एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। सभी दोस्तों का धन्यवाद।